शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रोजेक्ट समृद्धि के अंतर्गत जागरूकता अभियान के तहत पंचायत को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाना, हर लड़की को उच्च शिक्षा दिलाना, प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो और हर विद्यार्थी को विद्यालय शिक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लालगंज प्रखंड सभागार में पीरामल फाउंडेशन के बैनर तले प्रखंड प्रमुख सुधा देवी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पीरामल के कुमार अभिषेक, दिव्या भारद्वाज, गोपिका राजदेरा, कोमल बनसोडे, बीईओ अशोक सिंह, मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, मुखिया सुधांशु कुमार, उमाशंकर पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार समेत काफी संख्या में विकास मित्र टोला सेवक समेत शिक्षाविद शामिल हुए। बैठक में इस अभियान को सितंबर तक पूरा करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में आने वाले समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने, आधार कार्ड में सुधार कराने में आने वाले तकनीकी समस्याओं समेत कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसके हल पर भी मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, प्रमुख सुधा देवी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का उद्देश्य क्या था? आज बैठक का उद्देश्य था शिक्षा पर, जो हमारे लालगंज कैसो प्रखंड में जो बच्चा है जिसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, उसी एडमिशन कराने के विषय में हुआ है। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? यही निर्णय लिया गया है कि सारे विकास मित्र एक्टिव रहेंगे, टोला सेवक को एक्टिव रहना है, हमारे सभी पंचायत के मुखिया जी को और सभी पंचायत समिति को एक्टिव रहना है और यही शिक्षा के समस्या को दूर करने के लिए आज मीटिंग रखी गई। किस तरह का बैठक है, इसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या है बैठक? तो विदित हो कि लालगंज जो है वो एक आकांक्षी प्रखंड है। नीति आयोग द्वारा पूरे बिहार में 27 जिले के 61 प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड चिन्हित किया गया है। वैशाली जिले का एकमात्र प्रखंड लालगंज है। आकांक्षी प्रखंड में कई सारे विषयों पे काम होना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी विषयों पे। उसी में तहत आज शिक्षा को लेकर के आज बैठक की गई है। इसमें मेनली आज का जो बैठक था उस पर पूरे सभी 21 पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि थे, प्रखंड प्रशासन से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी और ये सारे लोग उपस्थित थे, विकास मित्र, जीविका दीदी, ये सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि लालगंज प्रखंड के सभी 21 पंचायतों को आने वाले समय में हम लोग जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाएंगे। कोई भी पंचायत में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो विद्यालय में उसका नामांकन नहीं होगा और उसके साथ ही साथ जो सरकार का स्कीम है स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट का, उसने पूरा कोशिश किया है कि 100% वैसे बच्चे जो 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं उनका स्कॉलरशिप जो है उनको 100% मिले। निश्चित तौर पे सरकार इस चीज़ को लेकर के काम कर रही है, लेकिन आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत हम सभी लोग पीरामल फाउंडेशन, जनप्रतिनिधि और प्रशासन सभी लोग मिल करके ये सुनिश्चित करेंगे कि पंचायत स्तर पर भी कैंप लगे और हर पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा ना हो और ताकि सभी 21 पंचायत और पूरा प्रखंड ड्रॉप आउट पंचायत बने, ड्रॉप आउट ब्लॉक बने और कोई ऐसा बच्चा ना हो जो इसका विद्यालय में नामांकन नहीं हो। इसी मुद्दे के तहत और इसी कार्यक्रम के तहत आज लालगंज के प्रखंड सभागार में हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, जिससे प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ के साथ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार अभिषेक हुआ, मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ पीरामल फाउंडेशन की तरफ से। पीरामल फाउंडेशन नीति आयोग और बिहार सरकार दोनों की सहयोगी संस्था है, जिसमें हम लोग सभी जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन सभी को तकनीकी सहयोग देते हैं। देखिए, आकांक्षी ब्लॉक है अपना लालगंज और लालगंज आकांक्षी ब्लॉक में जो 8वां क्लास के बच्चे का ड्रॉप आउट रेट जो कम है, इस विषय पर आज पीरामल फाउंडेशन और जनप्रतिनिधि और जो भी है जो टोला सेवक और विकास मित्रों के साथ एक कंबाइंड मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो शिक्षा विभाग के बीआरपी जो 5 बीआरपी है, सभी बीआरपी को 4-4, 5-5 पंचायत ला करके एक कोऑर्डिनेशन टीम कमेटी बनी और उस कमेटी में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर मुखिया जी की अध्यक्षता में बीआरपी और पीरामल फाउंडेशन का, जीविका दीदी का, टोला सेवक और विकास मित्र सहित जो वरीय शिक्षक है, इन लोगों को लेकर के एक कमेटी बनेगा और कमेटी जो है हर जो टोला है वहाँ जांच करेगी और हर विद्यालय में पहले तो बाल पंजी का संधारण हो और बच्चे का 100% एडमिशन हो, 100% बच्चे स्कूल में जाए और इसके लिए लोग जैसी भी जरूरत हो, चाहे अवेयरनेस की जरूरत हो, जागरूकता कराने की जरूरत हो, चाहे उन तक मिल करके
प्रोत्साहित करके और जैसे भी वो प्रयास करके 100% बच्चे को स्कूल पहुंचाए, इसके लिए कार्य करने पड़ते। मीटिंग में ही रह जाएगा सारा बात या धरातल पर भी उतरेगा? देखिए, यहाँ आकांक्षी ब्लॉक है, नीति आयोग का फैसला है। नीति आयोग का एक इंडिकेटर है, अगर 6 इंडिकेटर है जिसमें 5 इंडिकेटर का महत्वपूर्ण इंडिकेटर शिक्षा भी है। शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है और किसी भी अच्छे समाज के लिए और उसके विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण जरूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्रों में जिस दिन हम उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे उस दिन सारी विकास की गति को प्राप्त कर लेंगे और हम लोग इस पर काम करेंगे। खासकर उस शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं उसको लेकर आज ये बैठक हो रही थी। इस पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ आई, जैसे कुछ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो गए, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे बच्चों को स्कूल भिजवाया जाए। किसी बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आ रही है, किसी के जो आधार से संबंधित समस्या आ रहा है, एप्लीकेशन में समस्या आ रही है, तमाम तथ्यों पर ही चर्चा हुई है और इसकी निष्कर्ष के लिए हम लोग प्रखंड स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और उससे जो बच्चे की जो समस्या आ रही है समस्या का समाधान निकालेंगे और काम करेंगे। आप ही के द्वारा मीटिंग में उठाया गया है कि एक आप ही के पंचायत के एक बच्चे ने कोई स्कूल में गया था एडमिशन कराने के लिए और वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया, क्या इस पर इसमें मीटिंग में नहीं? जैसे वहाँ थी वह HM छुट्टी में थी और वहाँ बच्चे गए, हमारी बात कराए जो टीचर, तो हम लोगों ने एक बात बोले हैं कि यदि कोई HM छुट्टी में जाते हैं तो उनके जगह पर जो HM हो उनके द्वारा भी एडमिशन होना चाहिए और इस संबंध में हम लोगों ने अभी बात की है बैठक में और BO साहब ने ऐसा स्वीकार किया है कि ऐसा होगा, नहीं होता तो कार्रवाई के लिए हम लोग आगे हैं, कार्रवाई कराएंगे। चूँकि जो बच्चे जा रहे हैं और शिक्षा से 2000 शिक्षा के अधिकार 2009 से जब वंचित रह जाएंगे तो हम लोग को जनप्रतिनिधित्व ही होना बेकार। ये आकांक्षी प्रखंड के अंतर्गत लालगंज को रखा गया है। आकांक्षी का मतलब ये होता है कि समग्र रूपेण विकास को ध्यान में रखा जाता है तो उसमें कुछ यहाँ कमी आ रह जाए वो आकांक्षी होता है, इसलिए ये पब्लिश करके लालगंज को रखा गया। आकांक्षी योजनाओं के तहत 39 इंडिकेटर्स पर विभिन्न विभागों के द्वारा जो काम किया जाना है ताकि उसमें उत्तरोत्तर विकास हो, ताकि ये आकांक्षी प्रखंड से निकलकर हमारा ब्लॉक पूर्ण विकसित ब्लॉक कहलाए, तब ये आकांक्षी नहीं कहलाएगा। आकांक्षी का मतलब हुआ कि किसी न किसी रूप में किंचित पिछड़ापन को दर्शाता है। उसमें हमारे शिक्षा विभाग का 11 इंडिकेटर्स है, उस 11 इंडिकेटर्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का इंडिकेटर्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कृषि स्वास्थ्य के संबंध में है। हम लोगों ने जो काम किया है उस पर रिपोर्ट्स हमने किया है जिसमें हम लोग बच्चे और बच्चियों के डेविएशन पर हमको काम करना है। डेविएशन का मतलब ये है कि 8वीं क्लास में बच्चे 7वीं की बनिस्पत कम आते हैं, फिर 8वीं क्लास के अनंतर 9वीं में बच्चे कुछ कम आते हैं, तो उनके डेविएशन को रोकना ये भी एक हमारा शिक्षा विभाग का काम है। इस सिलसिले में जो यह बैठक आयोजित की गई है, इस सिलसिले में पिताम्बर फाउंडेशन के तत्वाधान में वीडियो मैडम ने बुलाया था, उसमें हम लोग आए। आज कुछ क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय ये लिया गया है कि इस पर तो जैसे सभी विभागों का लिया जाना है। अभी सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो निर्धारित तिथि गई है उसमें शिक्षा विभाग का कोई इंडिकेटर्स पर काम करना भी नहीं है। उस कृषि ये स्वास्थ्य जीविका वगैरह से संबंधित ही कार्य इंडिकेटर्स पर फोकस किया जाना है। लेकिन शिक्षा विभाग पर हमारे माननीय प्रमुख ने जो बुलाया है जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य था 8वीं कक्षा में बच्चों का जो छीजन होता है उस छीजन पर निष्कर्ष निकाला जाए ताकि मुख्य धारा से बच्चों को विद्यालय में अधिक से अधिक जोड़ सकें। उद्देश्य यही है।